बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी मीडिया पर्सनल जो पूरे कश्मीर से इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। हमारा मकसद ये था कि हमें हेडक्वार्टर से परमिशन मिली थी कि उन्होंने बोला कि हम महात्मा गांधी जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हर साल एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाते हैं। और जो अब की बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो डायरेक्शंस आई थी उसके तहत जन संपर्क, जन भागीदारी, जन अभियान के तहत हम स्वच्छता पखवाड़ा 2025 को हमने सेलिब्रेट किया, जिसमें हम ये 12 ऑफ सितंबर से लेके 15 ऑफ सितंबर तक हमने वेरियस प्रोग्राम्स किए जो हमने अपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर पर और साथ में एक नियर बाई एक स्कूल है उसके साथ हमने कोलेबोरेशन में बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स किए, जिसमें सबसे पहले हमने तो एक 12 ऑफ सितंबर को माँ से स्वच्छता प्लेज एक हमने प्लेज ली। हमारे साथ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मोर देन 50 स्टूडेंट्स थे, हमारा स्टाफ था और हमारे स्टेक होल्डर्स थे। उन लोगों ने एक प्लेज ली कि हम लोग हमेशा ये क्लीनलीनेस यानी कि सफाई के ऊपर हम कमिटेड हैं। फिर हमने उसी के साथ एक प्लांटेशन ड्राइव की यहाँ पर कैंपस के अंदर ही, उसमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टाफ, स्टेक होल्डर्स थे। फिर उसके बाद हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन लोगों ने स्टेक होल्डर के साथ, कॉमन पीपल के साथ एक क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड, ये तालाब उसका एक सफाई की ये एक बहुत बड़ा ड्राइव था। उसके बाद फिर हमने एक सिग्नेचर कैंपेन किया। उस सिग्नेचर कैंपेन में सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट थे 50-60 स्टूडेंट्स, हमारा सारा स्टाफ, साथ में हमारा जो नियर बाई एक स्कूल था उसके साथ जो कोलेबोरेशन किया उनके सारे स्टूडेंट्स के साथ एक वर्कशॉप किया, एक ऑर्गेनाइज किया और साथ में एक सिग्नेचर कैंपेन किया। तो इस सिग्नेचर कैंपेन का मतलब ये था कि हम सभी लोग स्टूडेंट्स ये कमिट करते हैं और प्लेज करते हैं कि हम फ्यूचर में अपने लिए, अपने आसपास, अपने घर की सफाई करेंगे। इसके साथ हमने नियर बाई स्कूल की भी सफाई की, हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। और हमने अपने रीजनल सेंटर, ये बहुत बड़ा रीजनल सेंटर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, इसमें बहुत सारा हमारा स्टडी मटेरियल्स है, करीब 6 कमरों में स्टडी मटेरियल होता है। हमारे स्टाफ ने बड़ी मेहनत के साथ उन सारे स्टडी मटेरियल को एक ऑर्डर में किया, उसकी सफाई की और जिसमें हमारे नियर बाई स्कूल के जो फैकल्टी मेंबर्स है उन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया। और हमने एक मास अवेयरनेस एक्टिविटीज की जो यहाँ पर रीजनल सेंटर पे भी की और साथ साथ हमने अपने स्कूल में भी की। इस तरीके से एक बहुत ही हेल्दी प्रोग्राम्स हुआ जिसमें काफी अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई और जन जन तक की हम लोगों ने, जिसका मकसद था जन संपर्क, जन भागीदारी और जन अभियान, ये जगह जगह हर जगह पर इसको हमने पहुंचाया। पॉजिटिव रिस्पांस था, सभी लोगों ने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया, सारे स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने, कॉलेज ने, हमारे स्टाफ ने, स्टेक होल्डर्स ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और वो कमिटेड हैं कि आगे वो अपने घर के आसपास के सभी लोगों की और साथ में मन की, मस्तिष्क की और जगह की सबकी सफाई करेंगे, एक खूबसूरत जगह बनाएंगे कश्मीर को। इस वक्त हमारे जैसा कि आपको जानकारी में है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं, एक जनवरी सेशन में, एक जून जुलाई सेशन में। और ये लास्ट डेट हमारी थोड़ा एक्सटेंड हो गई है स्टूडेंट्स की डिमांड पर और ये 30 सितंबर है। और जो हमारे री रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो टाइम बाउंड मैनर में 200 रुपए लेट फीस के साथ री रजिस्ट्रेशन करें। और साथ में ये भी आपको बता दें कि अभी हमारा जैसा कि आपको मालूम हुआ है कि 50,000 स्टूडेंट्स हर साल हमारे यहाँ एडमिशन्स लेते हैं और ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। 250 प्रोग्राम्स हैं प्लस जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में और 50 प्रोग्राम्स हमारे ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम्स हैं। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, आपके मीडिया के थ्रू हम बताते हैं कि ये एक हम अचीवमेंट्स 2024-25 हमने पहली बार यहाँ से पब्लिश किया और ये 100 पेज का अचीवमेंट है और इसमें हर एक पेज से जितनी भी हम एक्टिविटीज कराते हैं और हमारे उन सब एक्टिविटीज को हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। इसमें हमारा काउंसलिंग हो गया, हमारा लैब काउंसलिंग हो गया, इसमें हमारे प्रैक्टिकल्स हो गए। पर डे रीजनल सेंटर पर 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर विजिट करते हैं जो ऑन रिकॉर्ड है
और इसमें हमने जो भी हमारी करीब 30+, वैसे तो हमारे बहुत सारे स्टडी सेंटर्स हैं, लेकिन 30 स्टडी सेंटर्स हैं जो कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उन सब में अवेलेबल हैं। और जिसमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि बीबी हलीमा कॉलेज में बीएससी नर्सिंग है जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। हमारा सिक्किम सौरा के साथ भी मुआहदा है, सिक्किम सौरा के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स के एमबीए हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, पीजी डिप्लोमा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनके डायरेक्टर और हमारे जो कोऑर्डिनेटर वहां पर है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सब लोगों से बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर भी लाइब्रेरी से बहुत बड़ा एक सेटअप चलता है जिसपे मैं मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चलता है। अभी रिसेंटली हमने सीआरसी वेबिनार जो कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना है, उसमें हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एक पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल कोर्स है। और वहां पर हमने एक सेंटर डाला हुआ है जिसमें अभी 20 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ था। और जानकर खुशी होगी कि जितने भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग है, चाहे ये बीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी है, इसमें स्टूडेंट्स तमिलनाडु से, केरल से और हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स आते हैं। और वो जानकर खुशी हुई उन सारे स्टूडेंट्स को, अभी हमने इनको वेलकम किया था क्योंकि पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमने उन सबको वेलकम किया था और यहाँ पर बैठ के हमने उनके साथ मीटिंग की थी। और बहुत ओवरवेलमिंग से सारे बच्चे पूरे इंडिया के थे। वही मैंने बोला कि आपने कश्मीर में क्यों ज्वाइन किया, वो केरल का बच्चा, तमिलनाडु का स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश का, राजस्थान के स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग में ज्यादातर स्टूडेंट राजस्थान के आते हैं। तो बहुत बड़ा स्टफ है, बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर। साथ में आपके चैनल के माध्यम से आप लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हम चूंकि हमारे पास इग्नू के जो साइंस प्रोग्राम्स हैं जैसे एमएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सब के कहीं भी प्रोग्राम्स नहीं है। स्टूडेंट्स की काफी डिमांड है, तो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एक मुआहदा किया हुआ है और इंशाल्लाह दिसंबर से 2025 यानी कि जनवरी 2026 से एमएससी के सारे प्रोग्राम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शुरू हो जाएंगे। साथ में अभी रिसेंटली हमने सौकास से, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी मीटिंग की हुई है और उनके वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनसे अभी मीटिंग की हुई है। उस मीटिंग के तहत हम वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स शेर कश्मीर में डालेंगे। साथ में अभी मैं लद्दाख और कारगिल के विजिट पर भी गया था और वहां पर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में वहां के वाइस चांसलर कुशवाहा साहब हैं और उनके साथ भी हमने कोलैबोरेट किया हुआ है। और फ्यूचर में अगर वहां पे हमारा एक सेंटर खुल जाता है तो कारगिल और लद्दाख दोनों की जगह पर हमारे ये सारे प्रोग्राम्स वहां पे इंट्रोड्यूस होंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कारगिल के लिए, लद्दाख के लिए, पूरे कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा इनपुट है। कोई ताखिर नहीं होती है, बिल्कुल राइट टाइम पे होती है डिग्री। हमने जैसे कि यूजीसी के हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी ने कमिट किया हुआ है कि 45 डेज में, 45 दिन के अंदर हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इशू ये है कि एक प्रोग्राम में बच्चे का बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होता है, जिसमें उसका इंटर्नशिप भी होता है, जिसमें उसकी लैब काउंसलिंग भी होती है, जिसमें उसका असाइनमेंट भी होता है, जिसमें उसका थ्योरी पार्ट होता है। उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने सारी चीजें, थ्योरी, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, लैब काउंसलिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, एक साथ सारी चीजें उस वक्त नहीं की हैं, कुछ अगर कोई चीज छूट जाती है तो इसलिए उसमें थोड़ी ताखीर होती है, लेकिन हम उसको तुरंत उस स्टूडेंट्स का पूरा कंप्लीट करवाकर हम हेडक्वार्टर दिल्ली को भेजते हैं और वहां से रिजल्ट अनाउंस होता है। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बताना है और कि जो आप लोग इतनी दूर से आए हैं कि हमारे काउंसलिंग क्लासेस इस वक्त बहुत सारे एलएससी जो लर्नर सपोर्ट सेंटर, जैसे मैंने बताया कि हमारे इन सारे सेंटर के अलावा हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी डिफरेंट, चाहे वो उरी हो, डिफरेंट सेंटर्स पर, डिफरेंट सिटीज में हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा अमर सिंह कॉलेज में है, विमेन कॉलेज में है और जैसा कि और भी हमने कॉलेजेस बताए, इन सब में चल रहे हैं। उनके यहाँ पर हम बराबर डिफरेंट प्रोग्राम्स की काउंसलिंग करा रहे हैं। हमारी बीएससी जी की प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, फिजिक्स के और बहुत सारे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के। अभी रिसेंटली हमने वाइवा कंडक्ट किया है करीब डिफरेंट प्रोग्राम्स का, जिसमें करीब 500 स्टूडेंट्स का है। तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। और साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताऊं कि अभी हमारा नेक्स्ट एग्जामिनेशन 1 दिसंबर से लेके 8 जनवरी 1 दिसंबर 2025 से लेके
और 8 जनवरी 2026 तक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट चल रही है वो लोग अप्लाई करें और इंशाल्लाह एग्जामिनेशन को देंगे। और साथ में इसके साथ बहुत सारी चीजें, जब आप लोगों को देखता हूं तो बहुत सारी चीजें मुझे ध्यान में आ जाती हैं। अभी इसके सलाह इन सारी एक्टिविटीज के अलावा जो भी हम करा रहे हैं इतने सेंटर पर, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ा ये सेंटर है जहां पर हमारा एक नोडल आरसी भी है। ये रीजनल सेंटर, ये खुशी की बात है, कश्मीर के लिए खुशी की बात है कि इस रीजनल सेंटर को नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया है। इस नोडल रीजनल सेंटर के तहत हम उर्दू के मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और इसके अलावा पंचायती राज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के प्रोग्राम जो पूरे इंडिया में लोग एडमिशन लेते हैं उनका हम यहां से काउंसलिंग कराते हैं और पूरे इंडिया में उनकी काउंसलिंग होती है। साथ में एक स्वयं प्रभा चैनल भी चलता है, एक स्टूडियो भी है हमारा। उस स्टूडियो के तहत हमने यहाँ से उर्दू बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमें अपने यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं और वो इनवाइट करने के बाद उनको काउंसलिंग करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम से, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, और वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। साथ में हम विद्या भारती प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें अफ्रीकन स्टूडेंट्स को वेरियस प्रोग्राम भी हम यहाँ से चलाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी हमने रिसेंटली एक प्लेसमेंट सेल भी स्टैब्लिश किया था और जो कि प्लेसमेंट सेल की एक कमेटी भी स्टैब्लिश हुई है और उस प्लेसमेंट सेल में हमने अभी नाइलेट एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया और उस कोलैबोरेशन के तहत उनके करीब एग्जैक्टली काफी मैं नंबर इसको भूल रहा हूँ, काफी स्टूडेंट्स की अप्रेंटिसशिप और उनके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमने कोलैबोरेशन किया। इस तरीके से फ्यूचर में मैं चाहता हूं कि और सारे डिफरेंट कंपनीज से, डिफरेंट हम ब्रांड से, सेक्टर से कोलैबोरेट करें और कोलैबोरेशन के जरिए से हम उनको प्लेसमेंट करवाएंगे।